Hello, listeners. How are you? You are all fit and fine? Okay, let's start today's topic. We are doing our chapter Major Domains of the Earth. भाई हम काम कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं भाई जो हमारी धरती है उसके प्रमुख परिमंडल, भाई पृथ्वी पर क्या क्या है, कौन से पार्ट हैं धरती पर, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। हमारी जो किताब है भूगोल की कक्षा 6 के लिए, उसमें से तो हमारे जो पिछले वीडियोस थे उसमें हमने देखा 4 पॉइंट्स थे: lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. From where they came from Greek language. What were the meaning of lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere? Then next we have discussed about lithosphere. What is lithosphere, what is the highest point and what is the deepest point of the lithosphere on this earth. And we have discussed about uh, oceans, water bodies. Then today we will discuss about lithosphere, and today's subtopic is continents. भाई आज हम भूमंडल में जो महाद्वीप हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंट को कहते हैं महाद्वीप। जो द्वीप बहुत बड़े हैं, बहुत विशाल हैं, उसे कॉन्टिनेंट या महाद्वीप कहा जाता है। लेट्स स्टार्ट। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। पृथ्वी पर 7 बड़े महाद्वीप हैं, मुख्य महाद्वीप हैं। दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज। और इनको अलग कौन करता है? वाटर बॉडीज, पानी इनको अलग करता है। दीज कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिक। तो ये जो 7 महाद्वीप हैं इनमें है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक। ये 7 महाद्वीप हैं। ये जगह है, ज़मीन है जहाँ पर इंसान रह सकते हैं। Look at the map of the world and notice that the greater part of the land mass lies in the northern hemisphere. अब भाई अगर हम मैप को देखें, ये मैप है हमारा, तो इस मैप में हमें दिखाई देगा कि भाई जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये है हमारी इक्वेटर। इस इक्वेटर के उत्तरी तरफ नॉर्थ साइड में ये है सबसे ज़्यादा ज़मीन, ये देखिए। और इसका साउथर्न जो पार्ट है, साउदर्न, इसमें बहुत कम ज़मीन है। ठीक है, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये जो ज़मीन है इनको क्या क्या नाम दिया गया है। जैसे यहाँ पे ये जो येलो पार्ट आपको दिखाई दे रहा हो, ये येलो पार्ट, इसे हम कहते हैं एशिया। कौन सा महाद्वीप है ये एशिया है। यहाँ पर्पल वाले को यूरोप नाम दे दिया गया। इस एरिया को, इस ज़मीन को नाम दे दिया गया नॉर्थ अमेरिका। ये है साउथ अमेरिका। ये जो पार्ट है ये है अफ्रीका का। और ये यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, और साउथ में हमारे है अंटार्कटिक। तो ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 महाद्वीप हैं। एशिया, लेट्स स्टार्ट। एशिया, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अब एशिया जो है वो इस धरती पर सबसे बड़ा महाद्वीप है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑन द अर्थ। और ये जो एशिया है, पूरी धरती पर जितनी ज़मीन है उसका तीसरा हिस्सा ये कवर करता है, इतना बड़ा है। अगर हम इस ज़मीन, ये धरती है, अगर हम इसके 2 हिस्से कर दें, पानी और लैंड, लैंड एंड वाटर, तो ये जो लैंड है इसका तीसरा हिस्सा,
1/3 जिसे हम कह सकते हैं, ये अकेला एशिया कवर कर रखा है, एशिया ने ही कवर कर रखा है। तो कितना बड़ा है हम इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं भाई। अगर हम इसके 3 हिस्से कर दें तो पूरा का पूरा एक हिस्सा एशिया ने ही कवर कर रखा है। अब जो बच गए 6 कॉन्टिनेंट, 6 कॉन्टिनेंट्स और बच गए, वो बचे हुए 6 कॉन्टिनेंट इस हिस्से में आते हैं। तो कितना बड़ा है हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। द कंटिन्यू लाइज द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब ये जो कॉन्टिनेंट है, एशिया महाद्वीप है, ये पूर्वी गोलार्ध में है। पूर्वी गोलार्ध कैसे पता चलता है? जो हमारी मेरिडियन टाइम है जो इंग्लैंड में से निकलती है, तो उसके ईस्ट पार्ट में है ये एशिया, इसीलिए इसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कहा जाता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैन, और ये जो हमारी मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन है, उसे हम धरती को 2 बराबर हिस्सों में बांटने वाली रेखा कह सकते हैं, जैसे कि इक्वेटर है। तो इसके मेरिडियन के वेस्ट में वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ईस्ट में ईस्टर्न हेमिस्फेयर कहा जाता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कंटिनेंट, और ये जो कॉन्टिनेंट है, एशिया महाद्वीप है, इसके इसमें से कौन सा ट्रॉपिक निकल रहा है, कौन सी रेखा निकल रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा इसके बीच में से निकलती है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। अब जो एशिया है वो यूरोप से यूराल महाद्वीप जो माउंटेन्स हैं, पर्वत हैं, उनके द्वारा अलग किया जाता है। अब इनकी पोजीशन कहाँ है वो देखते हैं अभी। द कंबाइंड लैंडमास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया, और यूरोप और एशिया इन दोनों को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। किस तरह से? यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया। चलिए एक बार मैप में दोबारा चलते हैं और देखते हैं हमारे कॉन्टिनेंट्स को। ये हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, तो इनको अगर हम देखें तो ये यहाँ एशिया है, यहाँ यूरोप है, इनके बीच में ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही हो यहाँ पे, ये है यूराल माउंटेन, जो एशिया और यूरोप को अलग करता है, डिवाइडर का काम करता है। और इस पूरी ज़मीन को मिलाकर कहा जाता है यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया। यूरोप इज़ मच स्मॉलर देन एशिया। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ और, जो इंडिया है ये एशिया में है, एशिया के साउदर्न पार्ट में है। एशिया के साउदर्न पार्ट में इंडिया और चाइना, पाकिस्तान, ये हमारे पड़ोसी कंट्रीज़ हैं, ये हैं। यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द मैप। यूरोप इज़ मच स्मॉलर देन एशिया। अब जो यूरोप है, जो हमने यूरेशिया में देखा भाई, जो भाई यूराल पर्वत जिसे एशिया से अलग कर रहा है, वो एशिया से बहुत छोटा, जैसे कि मैप में हमने देख लिया है। द कॉन्टिनेंट लाइज ऑन द वेस्ट ऑफ एशिया। अब ये जो महाद्वीप है ये एशिया के पश्चिम की ओर है। द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट, और इसके बीच में से कौन सा सर्कल निकल रहा है? इसके बीच से निकल रहा है आर्कटिक सर्कल, जो आर्कटिक रेखा है वो इसके बीच से निकल रही है। इट इज़ बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड, और इसके 3 तरफ इसको घेर रखा है पानी ने, मतलब समंदर ने। लुक एट द मैप द वर्ल्ड एंड लोकेट इट। अब ये लोकेट करते हैं इसको, यूरोप को। ये देखिए यूरोप यहाँ है, और इसको अगर हम देखें तो इस तरफ पानी है, इस तरफ भी पानी है, और यहाँ भी पानी है। 3 तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। और इसके बीच से जा रही है आर्कटिक रेखा 66.11/2, जो ये रेखा है वो यहाँ से जा रही है इसके यूरोप के बीच में से। इसको मैप में से आप अच्छी तरह देख पाएंगे।
उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है वो है अफ्रीका। अच्छा, जो ब्रिटेन जिसके बारे में हम सुनते हैं वो इसी यूरोप में है। अफ्रीका इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। अब जो अफ्रीका महाद्वीप है ये एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। द इक्वेटर और 0 डिग्री लेटीट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। अब जो इक्वेटर है या भूमध्य रेखा जिसे हम कहते हैं वो लगभग इस महाद्वीप के बीच से गुजरता है, इसको दो भागों में बांटता है। ए लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और अफ्रीका का एक बड़ा सारा हिस्सा इस उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। अभी गोलार्ध क्या है भाई? हमारी पृथ्वी को ये जो 0 डिग्री का जो लेटीट्यूड है वो दो भागों में बढ़ता है, 1, 2। तो जो नॉर्थ की तरफ है उसे हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और साउथ के कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो अफ्रीका है वो ज़्यादातर उत्तरी गोलार्ध में है। द सहारा a large you will find out that it is the only continent through which the tropic of cancer, the equator and the tropic of capricorn pass। अब भाई ये अकेला ऐसा महाद्वीप है जिसमें से दो रेखाएं गुजरती हैं, एक भूमध्य सागर और दूसरा कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीच से में गुजरती है ना। द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, इज लोकेटेड इन अफ्रीका। अब जो सहारा रेगिस्तान है, सहारा मरुस्थल है जो कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा रेगिस्तान है, वो इसी अफ्रीका महाद्वीप में है। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशन एंड सीज। अब देखिए यूरोप था तीन ओर से घिरा हुआ था पानी से, और अफ्रीका है ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, या तो ओशियंस हैं या फिर सी हैं। लुक एट द मैप 5.1, यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर द नाइल फ्लोज थ्रू अफ्रीका। अगर हम मैप में देखें तो हमें पता चलेगा कि इस पृथ्वी पर सबसे जो लंबी नदी है वो अफ्रीका में है भाई, अफ्रीका से है। नोटिस वेयर द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास इन द मैप ऑफ अफ्रीका। अब मैप में देखते हैं भाई ये तीनों रेखाएं कहाँ हैं। ये है अफ्रीका, और इस अफ्रीका के लगभग बीच में से गुजर रही है इक्वेटर। ये इक्वेटर लाइन है, लगभग बीच में से जा रही है। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मतलब ये अकेला ऐसा महाद्वीप है जिसमें तीनों की तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर। अब इसमें नील जो नदी है वो कहाँ है? ये नील नदी आपको अगर दिखाई दे रही हो, जूम इन कर लेते हैं, ये रही नील नदी जो कि इस पृथ्वी पर किसी भी महाद्वीप में सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी, अगर आपने सुना हो सबसे बड़ी, इन दोनों में फ़र्क है, वो हम आगे पता करेंगे। तो ये है सबसे लंबी, द लॉन्गेस्ट रिवर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं भाई नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। अब जो उत्तरी अमेरिका है वो इस धरती पर सबसे बड़े महाद्वीप में नंबर 3 पर आता है, मतलब तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, 2 नंबर पे अफ्रीका और 3 नंबर पे है नॉर्थ अमेरिका। Is the third largest continent of the world. It is linked to South America by a very narrow strip of land and called as Isthmus of Panama.
अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है भाई, ये जो नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका ये आपस में जुड़े हुए हैं बिल्कुल एक पतली सी स्ट्रिप से। वही ज़मीन की एक पतला सा संकरा रास्ता है जिसे इस्थमस ऑफ पनामा, पनामा संधि कहा जाता है, जिसे स्थल संधि जिसे कहा जाता है भाई। इस्थमस होती है स्थल संधि, पनामा, पनामा जगह के नाम है भाई। तो भाई पनामा स्थल संधि है, उससे ये उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका जुड़े हुए हैं। द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब ये जो नॉर्थ अमेरिका है ये उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध जो इक्वेटर है उससे उत्तर में, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो हमारी प्राइम मेरिडियन है उसके वेस्ट में। 3 ओशन सराउंड दिस कॉन्टिनेंट, और इसको घेरने वाले जो महासागर हैं वो 3 महासागर हैं। तो मैप में चेक करते हैं इसको क्या क्या है इसमें, मैप में कहाँ है। ये देखिए यहाँ पे ये है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये है इक्वेटर, तो इक्वेटर के नॉर्थ में है ये, और क्योंकि जो प्राइम मेरिडियन है वो यहाँ से है तो इसके वेस्ट में है ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर। जो आपका यूएसए है वो इसी कॉन्टिनेंट में है, इसी कॉन्टिनेंट में है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसके बारे में आप बहुत सुनते हैं। उसके बाद हम देखते हैं भाई साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउदर्न हेमिस्फेयर। अब क्योंकि हमारा मैप साथ में ही दे रखा है तो अभी देखिए ये जो नॉर्थ अमेरिका है ये साउथ अमेरिका है, ये भाई साउथ में पड़ता है। हमारे जो ट्रॉपिक है 0 डिग्री का जो भूमध्य रेखा है उसके दक्षिण में है ये। विच 2 ओशंस सराउंडेड इट ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट। इसे ईस्ट और वेस्ट में 2 महासागर मिलते हैं, वही इसके दोनों किनारे बनाते हैं। द एंडीज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब जो एंडीज पर्वतमाला है, ये जो पर्वतमाला है इसकी पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वतमाला है भाई, सबसे लंबा पर्वत है एंडीज, और ये कहाँ है, इसी साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर द अमेजन, और साउथ अमेरिका में ही दुनिया की सबसे बड़ी नदी है जो है अमेजन। अमेजन तो बहुत सुना होगा आपने। तो अभी देखते हैं भाई एंडीज पर्वत और जो अमेजन नदी है वो दक्षिण अमेरिका में। ये देखिए ये जो आपको रेड कलर की एक लाइन दिखाई दे रही है ये है एंडीज माउंटेन्स, मतलब इस धरती की सबसे बड़ी पर्वतमाला, सबसे लंबी पर्वतमाला। और अमेजन रिवर द लार्जेस्ट रिवर ऑन द अर्थ, इस धरती की सबसे बड़ी नदी। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था भाई सबसे बड़ी और सबसे लंबी इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर हम मैप में एक बार चेकआउट करें तो यहाँ एक बार ध्यान से देखिए, ये है लॉन्गेस्ट और ये है बिगेस्ट। लॉन्गेस्ट का मतलब है अगर हम किलोमीटर में मीटर में मापें तो ये सबसे लंबी है भाई। और सबसे बड़ी का मतलब, अब यहाँ पे देखिए ये है ना, इसका इलाका कितना है, कितने इलाके में पानी पहुँचा रही है नील नदी। और अमेजन नदी को देखिए कितने एरिया में पानी पहुँचा रही है। तो यहाँ देखिए इसके अलग अलग पार्ट्स भी हैं, मतलब ये ज़्यादा ज़मीन को पानी पहुंचा रही है, तो इसलिए इसे लार्जेस्ट रिवर कहा गया है। भाई लंबी तो है लेकिन इसके साथ साथ जो स्थल मंडल है जो साउथ अमेरिका का है उसमें अधिकतर हिस्से में ये पानी पहुंचा रही है, तो इसलिए इसे लार्जेस्ट रिवर कहा गया है। अगर मान लीजिए सिर्फ एक लाइन होती इस तरह की
तो नील नदी ही सबसे लार्जेस्ट होती, क्योंकि इसकी सहायक नदियाँ भी हैं, टेरिटरीज भी हैं। अब आगे देखते हैं। अब बच गया हमारा ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या बता रहा है भैया, चलिए देखते हैं इसको। इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज इंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। अब जो ऑस्ट्रेलिया है वो दक्षिणी गोलार्ध में है भाई पूरी तरह से, और ये सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है एरिया में। It is surrounded on all sides by the oceans and seas. It is called an island continent. क्योंकि ये चारों तरफ से सागर महासागरों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, आइलैंड कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है विच इज द आइलैंड कॉन्टिनेंट। इट इज ऑस्ट्रेलियन it is Australia island that is called as island continent। उसके बाद है वही अंटार्कटिक, जो हमारा लास्ट का जो कॉन्टिनेंट है। अंटार्कटिक कंप्लीटली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इज ए ह्यूज कॉन्टिनेंट। अब ये जो अंटार्कटिक है ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है और एक बहुत बड़ा विस्तृत है भाई, लंबा चौड़ा है भाई। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। और जो दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल है, ये लगभग इसके बीच में स्थित है भाई। एज इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन, इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विद थिक आइस शीट्स। और क्योंकि ये बिल्कुल दक्षिणी गोलार्ध पर है, इसलिए ये हर यानी कि हर समय ढका रहता है किसे, थिक आइस शीट, एक बहुत ही मोटी चद्दर जो कि बर्फ़ से बनी है, मतलब बहुत मोटी बर्फ़ की परत से ढका रहता है। देर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स। यहाँ पर कोई भी मानव बस्ती नहीं है, मानव रिहाइश नहीं है जिसे हम परमानेंट कह सकें। हाँ, टेम्परेरी तो हैं। मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशंस इन अंटार्कटिक। बहुत सारे देश हैं जिन्होंने अपने अनुसंधान केंद्र स्थापित कर रखे हैं अंटार्कटिक में। भाई वहाँ पे अलग अलग शोध की जाती हैं, बीमारियों की शोध या फिर और दूसरी तरह की शोध अनुसंधान किए जाते हैं। इंडिया आल्सो हैज़ रिसर्च स्टेशंस देयर आर दीज आर नेम्ड एज मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री और मैत्री नाम से भारत ने भी 2 अपने रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिक में खोल रखे हैं, जहाँ पर भारत अपने अनुसंधान कर रहा है, दवाइयों का, बीमारियों का, और भी बहुत सारे अनुसंधान वहाँ चल रहे हैं। तो चलिए मैप में एक बार देखते हैं ये दोनों कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलिया। ये है, यहाँ है नीचे अंटार्कटिक जो आपको वाइट दिख रहा है, और ये है ऑस्ट्रेलिया। अब हम देखें भी, अगर हम देखने से ही पता चल जाता है ये सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। आपने टीवी में जब क्रिकेट के बारे में सुनते हो तो जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो इसी कॉन्टिनेंट की है, ठीक है। तो भाई आज का जो हमारा टॉपिक था कॉन्टिनेंट्स का, जो लिथोस्फीयर में हमने डिस्कस किया, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो भाई इसमें हमने जो हमारी पृथ्वी पर जो कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिक, ये हमने पढ़े, इनके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जाना। नेक्स्ट क्लास में और ज़्यादा गहराई से इनके बारे में जानेंगे। तो भाई मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोस्फीयर, जो कि हमारा अर्थ का एक और डोमेन है। तो भाई तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे फिट एंड बी in learning. Keep learning. Thank you.